नमस्कार दोस्तों, आपका पुनः कुंभ नगरी प्रयागराज में स्वागत है। जैसा आपकी जानते हैं कि 12 साल बाद फिर से महाकुंभ लग रहा है। इस महाकुंभ में सभी अखाड़े आते हैं, इकट्ठा होते हैं। और जैसा कि हम आपको पिछली वीडियो में बताए थे कि जूना अखाड़े के 2 साधु लोगों से हमारी मुलाकात हुई थी, जिससे जो है हमारे मन के में जो जिज्ञासा है काफ़ी हद तक उन लोगों ने शांत की थी, जिस कारण हमें जो है अखाड़ों के बारे में जानने का जिज्ञासा अधिक प्राप्त हुई। जैसा कि आप आज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि आप लोगों ने एक फिल्म आई थी बहुत पहले, मुन्ना भाई MBBS, जिसमें संजय दत्त ने गांधी जी के बारे में जानना तो चाहा, लेकिन बड़ी बड़ी किताबें थी, उससे काफ़ी भयभीत हो गए। तो उन्होंने बहुत पतली सी किताब पकड़ी, जिससे जो है थोड़ा सा उनके बारे में जाने तो काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ा और इतना जानकारी लेने की जो है गांधी को अपने अंदर ही उतार लिया। इसी तरह जो है जब हम पिछली बार आए थे तो जूना अखाड़े के 2 साधु लोगों से थोड़ी सी जानकारी मिलने पे अखाड़ों के बारे में विस्तृत जानकारी पाने का जो है हमारे अंदर जिज्ञासा जगी, और इसी जिज्ञासा के माध्यम से मैं आपको भी जानकारी पहुंचाना चाहता हूं। आज फिर पुनः मैं जूना अखाड़े में एक पहुंचे हुए साधु के पास आया हूं, जिनसे हम कुछ सवाल पूछेंगे और वो हमें जो है अखाड़ों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। महाराज जी नमस्कार। नमस्कार महाराज जी, हम लोग जानना चाह रहे हैं कि एक सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं, जिसमें 4 सवाल हैं। कि पहले ये बताइए कि ये अखाड़े क्या होते हैं, अखाड़ों की स्थापना क्यों की जाती है, और सबसे प्राचीन अखाड़ा कौन सा है और उसकी स्थापना कब की गई। हमें इसमें थोड़ा सा विस्तृत जानकारी दे दीजिए, जिससे हम अपने दर्शकों को अखाड़े और धर्म के बारे में ज्ञान दे सकें। देखिए, ज़्यादा कुछ तो नहीं बता पाएंगे हम। अखाड़ा एक बहुत बड़ी संप्रदाय, बहुत पुरानी, शायद इसकी डेट ऑफ बर्थ कोई निकाल सकता है। वैसे वेदों में, पुराणों में, इतिहास में है कहीं, पता नहीं। इसको 27वां कलयुग भी कह रहे हैं हमारे साधु, तो इस बार आ रहा है। और समय समय पे प्रकृति संस्कृति में बदलाव चलता रहा है। इस बदलाव के कारण ही पहले सबसे बड़ा अखाड़ा होता था जूना भैरव अखाड़ा। कौन सा बाबा जी अखाड़ा? जूना भैरव अखाड़ा। हाँ, और द्वार कुंभ में शायद 2000 के आसपास है। इसको फिर जूना अखाड़ा या और दूसरी संप्रदाय, इसमें से ज़्यादातर जूना से ही निकली है। पहले एक ही था, जूना भैरव अखाड़ा होता था ये। हाँ, जैसा कि दर्शकों आपने देखा है कि बाबा जी ने बताया कि सबसे पुराना अखाड़ा जूना भैरव अखाड़ा है, और जिसकी ही शाखाएं बहुत अखाड़ों के रूप में निकली हुई हैं। अच्छा, हम बाबा जी से जानना चाहेंगे, बाबा जी अखाड़ों का काम क्या होता है, अखाड़े स्थापित क्यों किए गए हैं? ये जैसे अपने सेना में होती है ना छावनियाँ, इसी प्रकार अखाड़ों से ही निकला है ये सब। संतों से ही निकला है। गवर्नमेंट में भी है जो 9 महकमे बनाए हुए हैं अखाड़ों की देखम देखी। अखाड़ों से ही शुरुआत होती। पहले छावनी, अब अखाड़े कहने लगे। पहले छावनी बोलते थे, अब फिर दोबारा छावनी प्रवेश, जैसे पेशवाई पे भी आया था शब्द छावनी प्रवेश। पहले इसको क्या कहते थे? पेशवाई। पेशवाई एक मुस्लिम शब्द है और छावनी एक सनातनी शब्द है। तो इस अखाड़ों से ही निकली है छावनी शब्द भी। जैसा कि दर्शकों आपने सुना कि जो है बाबा जी ने बताया, बहुत अच्छी जानकारी दी है कि आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अखाड़ा एक छावनी है। छावनी मतलब जैसे आप आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो जैसे आर्मी होती है, आर्मी के अलग अलग कमांड एरिया होते हैं, उसमें रेजिमेंट होते हैं। इसी तरह आज के परिप्रेक्ष्य मतलब पुराने समय में जो है ये अखाड़े रहते थे, जो सनातन धर्म की एक तरह से सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो है ये मिलिट्री कैंप्स हैं। असलियत ये है कि आज के सापेक्ष में देखें तो ये मिलिट्री कैंप्स हैं। अब बाबा जी से हम जानना चाहेंगे कि ये सनातन धर्म क्या है बाबा जी? ये धर्म ई कर्म है, और जो राजनीति है, राजनीति में धर्म नहीं कर पाते। तो राजनीति से सबसे ऊपर उठ के निस्वार्थ भावना से जो कर्म किया जाए उसी को धर्म बोल रहे हैं।
इंसानियत के नाते देखो, सनातन के नाते देखो, या पूर्वजों के नाते जो उन्होंने शिक्षा बनाई है। अनपढ़ होने जैसे 33 अक्षर हिंदी के, 26 इंग्लिश के, आज तक भी एक भी अक्षर ना कम हो पाया ना बढ़ पाया, तो इनकी नई शिक्षा कैसे उनसे उन्नत हो सकती है। जो पुरानी शिक्षा थी हमारी अनपढ़ों की, वो मिसाल है, मर्यादा है हमारी। अब नई नई जो किताबें आ रही है उनमें भ्रमित किया जा रहा है हमारे। हमारी संतों में एक छोटी पुष्पांजलि पढ़ाई जाती है, उसी को पढ़ते हैं हम पूरा जीवन। उसी से निकलता है ये सब सारा। पुष्पांजलि, हाँ, केवल पुष्पांजलि छोटी, जैसे कुछ स्कूल में पहली कक्षा में जाता है बच्चा, उसको कायदा दिया जाता था, ऐसे ही हमारे को पुष्पांजलि दी जाती है। वो भंडारों में या कुंभ के मेलों में मिलेगी, किसी दुकान पे नहीं मिलेगी आपको ये किताब। और वो साधु ही छपवाते हैं, सेवकों के माध्यम से बढ़ती रहती है, उसी को पढ़ते रहे, पूरा जीवन उसी से निकलता है ये सार सब। दर्शकों, जैसा कि आप ने सुना कि बाबा जी ने बहुत अहम जानकारी दी कि इनके पास, इन लोगों को एक सबसे पहले पुष्पांजलि पढ़ाई जाती है। इसके आज के सापेक्ष में ये समझ सकते हैं कि जैसे भारत का संविधान है, काफ़ी विस्तृत है, वो उतना कोई नहीं पढ़ सकता है, यदि पढ़ तो देते हैं लेकिन जानकारी नहीं हो पाती है। जैसे एक भारत के संविधान में एक प्रियम्बर है, उसी को एक बेस बनाया जाता है और उसी से जो है पूरा संविधान की रचना की गई है। तो ऐसे इन अखाड़ों का भी एक संविधान है, लेकिन उसका बेस एक, जैसे प्रियम्बर है हमारे संविधान में, तो पुष्पांजलि है इनके यहाँ, वही एक बेस है। और बाबा जी ने एक चीज़ और कही कि अखाड़ों की स्थापना जो है सनातन धर्म की रक्षा के लिए है। सनातन धर्म और राजनीति अलग अलग है। जैसा कि हम बहुत से लोग ये सोचते हैं कि सनातन धर्म ही हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म अलग है, सनातन धर्म अलग है। सनातन जो है, जब कोई धर्म नहीं था, सबसे पुराना धर्म जिसको कहेंगे वो सनातन धर्म है। धर्म एक यही होता है दर्शकों की, जैसे हम अपने आम जीवन में कैसे रहना है, जिससे जो है मानव संप्रदाय आगे बढ़ता रहे और एक दूसरे को बिना नुकसान पहुंचाए हुए आगे बढ़ता रहे, यही हमारा सनातन धर्म है। अच्छा, धर्म से ऊपर है कर्म, धर्म से ऊपर, हाँ जी, कर्म से ऊपर है आसन, आसन से ऊपर है सेवा, और सेवा से ऊपर है सर्वोपरि शिक्षा। शिक्षा तभी पाएंगे जब आप सीनियरिटी के हिसाब से सेवा करके आगे बढ़ते हो। सेवा माध्यम है इसका। देखिए, बहुत अच्छी जानकारी दी है बाबा जी ने कि धर्म से ऊपर कर्म है। कर्म मतलब आप अच्छे कर्म करिए, किसी का नुकसान न पहुंचाइए। जैसा कि कबीरदास भी कहे हैं अपने दोहों में कि पोथी पर जग मुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जैसा कि कबीरदास कहते हैं कि आप एक दूसरे से प्रेम करिए, यही जो है आपकी ज्ञान है। चाहे जितनी किताबें पढ़ लीजिए, आप नफरत फैलाते रहेंगे तो उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं होता है। और बाबा जी ने कहा है कि कर्म से भी ऊपर है सेवा। आसन जिसमें आप बैठे हो। अच्छा। आसन बीमारी की काट, हाँ। और आटी, हाँ। या कुआसन बीमारी की जड़। कर्म फैल हो जाएगा वहाँ। आप कितना भी अच्छा कर्म करो, हाँ। अगर गुरु के सामने टांग पे टांग रख के बैठ गए, तो आपका कर्म फैल हो जाएगा। आसन, आसन के बाद सेवा, आर्डर हो गया गुरु का, तो फौरन सेवा के लिए मन की स्पीड, न कि आत्मा की। स्वार्थ में आत्मा की स्पीड, पुरुषार्थ में मन की स्पीड। सेवा जब करनी है तो मन की स्पीड से दौड़ो, एकदम फुर्ती से। स्वार्थ करना है तो आत्मा की स्पीड से। ये स्वार्थ और पुरुषार्थ दो शब्द की लड़ाई है, दो शब्द का मेला है। देखिए दर्शकों, जैसे आपने बाबा जी ने बताया कि जो है कर्म से ऊपर आपका आसन है। आज के सापेक्ष में समझें तो जैसे कर्ण थे, बहुत अच्छे कर्म करते थे, लेकिन वो साथ किसका रहते थे, यही आसन है आपका। अगर है ना, कर्म आप अच्छा करिए लेकिन आप गलत का साथ रहेंगे तब भी आपके साथ बुरा होएगा। ये हो गया आसन। और इन्होंने बताया कि आसन के ऊपर है सेवा। सेवा मतलब आप सेवा किसी एक की नहीं करिए, एक पूरे जो है एक व्यवस्था की सेवा करिए। वो भी आपको देखना है ना, है शैतान है, हाँ। आप जिम्मेवार हो। हाँ। अब वो समय गया आंख मीच के दान करने का। हाँ। आप स्वयं दोषी हो जाओगे अगर शैतान की सेवा कर रहे हो। हाँ। संत और शैतान, शंकर और सेवक, दोनों रूप आपके हैं। हमारा एक ही रूप है, या संत है या शैतान है। आपके दो रूप है, आप शंकर भी हो और सेवक भी हो। संत आ गया सेवक बनो, शैतान आ गया तो शंकर आपको बनने पड़ेगा। हम शंकर नहीं बन सकते।
हम संत या शैतान। देखिए बाबा जी ने अहम जानकारी दी कि आसन के ऊपर है सेवा, सेवा के ऊपर है सेवा के ऊपर है क्या बाबा जी बताए? शिक्षा। सेवा के है बाद ना? शिक्षा। तो बाबा जी ने कहा कि सेवा आपको डिसाइड करनी है कि किसकी सेवा करनी है, साधु की करनी है कि संत की जो है एक पाखंडी करनी है। जैसे आप आज के परिप्रेक्ष्य में समझे या रामायण के परिप्रेक्ष्य में समझे तो माता सीता ने जो है रावण जो है साधु का वेश धर के आया था, अब उनको पहचानना था कि ये साधु है कि पाखंडी है। अब आप पाखंडी की सेवा करने लगे जिस कारण जो है पूरा युद्ध हो गया। ये आपको पहचानना है कि सेवा किसकी करनी है, साधु की करनी है कि पाखंडी की करनी है जो साधु के रूप में आया है। आपको पहचान नहीं, अनजान है। और बाबा जी ने बताया सेवा के ऊपर है शिक्षा। ये बहुत अच्छी जानकारी देखिए शिक्षा ही आपको हर चीज़ पहचानने में मदद करता है। तो एक आप अच्छी शिक्षा ग्रहण करिए। अच्छा बाबा जी, आपने अपने जानकारी में एक शंकर का नाम लिया। बाबा जी जो हिंदू धर्म के अगेंस्ट हैं या जो बहुत से लोग नशा करके टहलते रहते हैं, वो अपने आप की रक्षा इसी में कहते हैं कि भगवान शंकर भी रक्षा करते थे और नशा करते थे तो हम उनके भक्त हैं। आप इसको जो है कैसे जो है बचाएंगे कि शंकर और जो आम लोग नशा कर रहे हैं, गांजा फूंक के पड़े हुए हैं, उनके में अंतर क्या है? देखिए, ये कुछ सनातनी इतिहास है, इसमें जो धूम्रपान से अलग हैं उनको कम समझ में आता है। जो धूम्रपान को समझते हैं, देसी भाषा है, गोसा तम्बाकू, जड़े अच्छे, न्यार नाज, पड़े अच्छे और ये बैल दो खड़े अच्छे, ये उस टाइम का इतिहास है। आज चिलम चढ़ेगी या तो दत्त धूने पे, उधरो धूने पे, गोरख धूने पे, समाधि पे, शंकर पे चिलम नहीं चढ़ेगी। शंकर पे चढ़ेगा गोला, गोटा, भांग, धतूरा, सब जहर चढ़ेंगे, लेकिन चिलम नहीं चढ़ेगी शंकर जी पे। चिलम का इतिहास है समाधि का या धूने का। संतों का प्रसाद है, मलाई संतों की, पत्ती शंकर की, लाल परी शैतान की, त्रिगुणी माया है दत्त भगवान की। ये 6 बुराजादी का रोल है। आम आदमी की समझ में बहुत देर से आएगा जी। इसको समझने के लिए आश्रम में एंट्री कंपलसरी है। ये भाषा जो मैं बोल रहा हूँ ये आश्रम की भाषा है, न कि गुरुकुल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल की। ये स्कूलों में ये भाषा नहीं होती, ये केवल आश्रम की भाषा है जहाँ संत होते हैं। ब्राह्मण होगा वहाँ भी ये भाषा नहीं मिलेगी। हम ब्राह्मण के गुरु हैं, जगत गुरु ब्राह्मण है। ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अविनाशी, अविनाशी गुरु सत्यानाशी। 7 आसन एक ही माँ जन्म देती है, कर्म प्रधान है। आप इस काया को किसी भी आसन पर बैठा सकते हो, कर्म के अधीन होके, सेवा के अधीन होके, आसन के अधीन होके। ये 3-4 मेन पावर हैं इसकी मंजिल को पाने के लिए। इनके अधीन अगर आपने अपने मन तन को कर लिया तो आप भी पा सकते हो। जैसे गुरु गोविंद जियों ने पाया, वाल्मीकि ऋषियों ने पाया। कितने दास पंथी हैं, पूरी संप्रदाय हैं जो एकदम अरस से फरस पे पहुंच गए हैं और फरस से अरस पे भी आए हैं। मोर ध्वज इंद्र चंदा, चांद को श्याही इंद्र को बट्टा, वो गिरे। मोर ध्वज हरिश्चंद्र 2 तीरे। हाँ, और बबरीक और कर्ण का पदोन्नति हुई डायरेक्ट स्वर्ग में। बबरीक और कर्ण सत्यवादी हो के डायरेक्ट स्वर्ग में गए। मोर ध्वज और इंद्र और चंदा दागी हो के गिरे। मोर ध्वज और हरिश्चंद्र धर्म की मूर्ति बन के तिरे। ये ऐसा सिस्टम है। ठीक है बाबा जी। हाँ बाबा जी, आप काफ़ी अहम जानकारियाँ दे रहे हैं। ये काफ़ी विस्तृत जानकारियाँ हैं जो इस इंटरव्यू में अभी उतना नहीं समझ में आ पा रही। आपकी भाषा भी आम दर्शकों की भाषा नहीं है, इसलिए थोड़ा सा हमको डिटेल में जाना पड़ेगा। इसी के साथ अच्छा बाबा जी, ये बताइए कि जैसे एक छावनी होती है, उनका भी कोई हेडक्वार्टर होते हैं। आपके जूना अखाड़े का भी कहीं हेडक्वार्टर है? हाँ, कहाँ है? सभापति जी हैं, मतलब काशी में है। बड़ा हनुमान घाट। हाँ जी।
जी। अच्छा बाबा जी, जैसे आज के आर्मी को तो सरकार पैसा देती है चलाने के लिए, आप मतलब एक कोई संस्था चलती है तो उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। आज की आर्मी को, जैसे आज की आर्मी हमारे देश की रक्षा कर रही है, संविधान की रक्षा कर रही है, इसको चलाने के लिए सरकार पैसा देती है। सरकार एक टैक्स के माध्यम से हमसे इकट्ठा करती है या बिजनेस अपना करती है, जिस कारण वो अपने जो उनके संस्थाएं हैं उनको पैसा देती है। जैसे आप बता रहे हैं, आप लोग की भी एक छावनी है, एक तरह से अखाड़ा एक छावनी का रूप रही है। पहले सनातन समय में रही होगी तो सनातन समय में टैक्स आते रहे होंगे, आपको उससे वित्त पोषित किया जाता रहा होगा, एक उस समय के राजनीतिक व्यवस्था के रूप में रहा होगा। आज के समय में ऐसा तो कुछ है नहीं, तो आप जैसे हज़ारों साल से आप लोग का ये अखाड़ा चलता आ रहा है, तो आज के समय में इसको चलाने के लिए जो वित्त की ज़रूरत पड़ती है, पैसे की ज़रूरत पड़ती है, वो कहाँ से भरपाई होती है, इसकी थोड़ा जानकारी दीजिए। इसके लिए मेन आइटम है गुरु महाराज की भिक्षा। भिक्षा तो भिक्षा से क्या मतलब, क्या भिक्षा कहाँ, घर घर आप भिक्षा लेते हैं या घर घर भिक्षा लेके? घर भी चारों धाम रमते राम। और आश्रमधारी नगरी को जो चारों धाम घूमते हैं वो चलते हुए भिक्षा करते हैं, और आश्रम में जो बैठा है वो नगरी में भिक्षा करता है। भिक्षा ही मेन माध्यम होता है हमारा। हाँ जी। अच्छा बाबा जी, गवर्नमेंट की तरफ से हमारे को कोई खास मदद, ना किसी की पेंशन हमने आज तक सुनी है, ना हमारी बनी है। हम भी 60 से ऊपर आगे, बैंक खाते भी हैं, सब कुछ है, लेकिन गवर्नमेंट से कभी कोई खास सुविधा हमारे को नहीं सुनी। जैसे बाबा जी देख रहे हैं कि अखाड़े का निर्माण कराने में लगभग 10 करोड़ के ऊपर रुपए लग रहा होगा, तो 10 करोड़ क्या भिक्षा से इकट्ठा हो पाता है? अरे एक एक भगत आप जैसे ऐसे हैं, सब एक ही कराते हैं, ऐसे ऐसे भगत हैं संतों के पास। हाँ जी। अच्छा बाबा जी, ये बताइए कि अखाड़े तो पुराने समय में चलिए धर्म की रक्षा कर रहे थे, आज के संदर्भ में आज इन अखाड़ों की क्या उपयोगिता है? आज आप क्या काम कर रहे हैं जो आम आदमी या आम मानस के लाभ के लिए हो? मेन प्रोसेस है हमारा शिक्षा देना, शिक्षा लेना, उसी पे हम कर रहे हैं। धर्म के प्रति, सनातन के प्रति संकल्पित हैं हम। जितने जी अपने पिंड दान कर चुके हैं। ये सारी बातें तो महाराज ठीक है, लेकिन ये जैसे एक होता है कि आज के स्कूल खुले हैं, वो जो है शिक्षा दे रहे हैं। जी, जी। ऐसा मतलब ऐसा इस तरह से अखाड़ों का हर जिले में तो ऐसा कुछ है नहीं कि जहाँ से हम जाके लेके धर्म की शिक्षा ले सकें या उन शिक्षा का कुछ उपयोगिता हो। तो ऐसा कुछ आप लोग कर रहे हैं कि जो आम लोगों के बीच फायदे का काम कर रही हो? इसमें दोनों साइड चल रही हैं हमारी। आश्रम वालों भी जगह जगह नगरियों में आश्रम है हमारे, आश्रम से बच्चे आते जाते हैं, सुबह शाम पूजा पाठ भी कराते हैं, सीखते हैं। और जो रमते राम है हमारे, वो पूरे देश में हर आश्रम से आश्रम चलते रहते हैं, और वो एक दूसरे बड़े बड़े आश्रमों का शिक्षा आदान प्रदान करते रहते हैं। तो गुरुकुल और आश्रमों की हमारी जो प्रथा पुरानी थी, उसको हम आज भी कायम रखे हुए हैं। जैसा हाँ, ये गुरुकुल कहाँ स्थापित है महाराज अभी आपके? गुरुकुल तो ब्राह्मणों ने बनाए हैं। हम संन्यास हैं जो आश्रम बनाते हैं डायरेक्ट। कहीं भी पुराने इतने बने हुए हैं, किसी में जो भी झाड़ू नहीं लगा रहा, दीवा नहीं लगा रहा, खाली हमारे पास टाइम है तो हम फ़ौरन उसको खोल देंगे और झाड़ू सफाई लगा के वहाँ पूजा पाठ चालू कर देंगे, पेड़ पौधे लगाने शुरू कर देंगे। मेन प्रोसेस है हमारा प्रकृति की सेवा करना। देखिए, बहुत अहम जानकारी दी बाबा जी ने कि इनका मेन काम है प्रकृति की सेवा करना। प्रकृति से हम जितना लेते हैं बदले में हमको उसको देना भी चाहिए। प्रकृति भी, जिसको आज के समय में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, रीयूजेबल एनर्जी। जैसे कि आप नदी से इतना पानी न निकाल लीजिए कि नदी सूखी पड़ जाए, आप उसको इतना पानी निकालिए कि वो भी बनी रहे और आपका भी काम होता रहे। बाबा जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि गुरु, ऋषि, साधु, संत, बाबा में क्या अंतर है? ये सब एक ही हैं कि अलग अलग हैं? देखिए, संस्कृति में जाओगे तो योगी जी वाली बात है, बटोगे, और प्रकृति में आओगे तो एक हो जाओगे। यही गुरु है। प्रकृति गुरु है, संस्कृति शिष्य है। लोग तीन हैं, चीज दो हैं, प्रकृति और संस्कृति। अब दो में से एक में आओगे, शुभ अशुभ। प्रकृति शुभ, उसमें भी इंजेक्शन लगा दिए इन्होंने। संस्कृति में तो बचा नहीं कुछ। संस्कृति गई बाढ़ में। जेलों में कितना दाग लग चुका है, देखो कितना झगड़ा है हर जगह, मंदिर पे, मस्जिद पे, मठ पे। ये चारों बिल्डिंग साबित हो चुकी हैं।
पूजा पाखंड हो चुका है आज के दिन। लेकिन प्रकृति आज भी ना कोई धर्म है वहाँ, ना कोई कर्म है, सबको समभाव से देखती है। आप कहीं भी फूल खिलाओ, आपके घर अपने आप फूल खिल जाएंगे। धन्यवाद बाबा जी। दर्शकों, जैसा कि आपने सुना और देखा कि जो है बाबा जी ने हम लोग को काफ़ी अहम जानकारियाँ दी, लेकिन अभी जो है मन पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो पाया है। सनातन धर्म बहुत विस्तृत धर्म है, जिसमें आगे भी अभी 1.5-2 महीने तक ये महाकुंभ का लगा रहेगा। हम और भी बाबा लोगों से बात करेंगे और आपके पास अहम जानकारियाँ देंगे। इसी के साथ अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। इसी के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घूमते रहिए और ज्ञान प्राप्त करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।